प्रताप के वंशावली है। और जब से वो गए ना, जब युद्ध हुआ था तो हमें खाना बदोशी बन। देखो उम्मीद तो हमें वैसे केजरीवाल से ही है, तो आगे के लिए जो भी इलेक्शन आएगी तो हम तो यही सोचेंगे हमें केजरीवाल ही अच्छा लगे। अब स्कूल में जाते बच्चे तो ताने मारते, तुम्हारा तो मकान ही नहीं है, तुम्हारे तो झुग्गियाँ हैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। तो कहाँ से है ऐसे आप लोग? बैठ जाओ इधर। हम जी राजस्थान से हैं। हाँ। और हमारे बाप दादा भी राजस्थान के ही थे, लेकिन हमें काफ़ी साल हो गए हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। तो हम फुटपाथ पे ही रहते हैं जी। फुटपाथ में आपको गांव छोड़ के यहाँ पर क्यों आए थे, कुछ काम से? देखो जी हमारी तो यहाँ उम्र इतनी बीत गई तो हमें तो इतना तो याद नहीं। अच्छा, पहले से आए? पहले से ही आए हैं, कम से कम हमें ये कम से कम 40 साल तो हो ही गए। अच्छा, तो ऐसे ही रहते तब हाँ से? जी, झुग्गी झोंपड़ी पे ऐसे रहते हैं और बाकी फुटपाथ पे रहते हैं। हमारा गुजारा फुटपाथ पे ही होता है जी। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड वगैरह? हाँ जी, सब कुछ बना हुआ है हमारे पास। तो पहले जैसे जो भी पार्टी बनती है तो वो कहती है हम तुम्हें प्लॉट देंगे या मकान देंगे, घर देंगे, तो ऐसे सपने दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करते, अपने सीट से चिपक जाते हैं और बाकी हमारी कोई सुविधा नहीं करते। तो जैसे हमारी सुविधा पहले थी, पानी की दिक्कत थी और ये थी, तो अब ये जैसे केजरीवाल पहले आया था, जब से भी हमारे को पानी की सुविधा हो सही होगी। पानी मिलते हैं आप लोगों को? हाँ जी, पानी मिलता है बरोबर। बाकी ये बिजली का बिल भी उन्होंने फ्री कर रखा है, मीटर लगा रखे हमने। अच्छा, मीटर भी लगी हुई है? हाँ जी, मीटर लगे हुए, इधर भी लगे हैं, सब लगे हुए हमारे झुग्गियाँ यहाँ पर टोटल? तो हमारे यहाँ झुग्गियाँ कम से कम 50-60 झुग्गियाँ हैं। अच्छा। और 50-60 के देख लो कितने लोग बैठते हैं और सारे में झुग्गियों पे राजनीति होते हैं? हाँ, झुग्गी ही है सभी के। हाँ, सभी झुग्गियों में मीटर लगे हुए हैं, तो इसीलिए ना हमें बिजली का बिल आता है? नहीं, बिजली का बिल देखो जी ये थोड़ा बहुत आता है और बाकी सही आता है, ये नहीं कि हमें ज़्यादा आता हो। अच्छा, पानी का सुविधा मिल रहा है? हाँ, पानी की सुविधा भी सही मिल रही है। हाँ, तो इसलिए हमें बल्कि केजरीवाल से भी हमें फ़ायदा है। अच्छा। और फुटपाथ पे जब तक हमें एमसीडी ने किसी ने कुछ नहीं छेड़छाड़ करते। लेकिन बीजेपी तो कह रहे थे ना, झुग्गियों को लेकर राजनीति होते, बीजेपी कह रहे थे कि हम मकान देंगे। देखो जी अभी तो बीजेपी कोई हमारी तरफ आई नहीं, और मकान की बोली थी पहले, लेकिन उस बारे में तो काफ़ी 10 साल हो गए, लेकिन बोल तो देते हैं लेकिन दिया कुछ नहीं अभी। अच्छा। हाँ जी, हम पालम में रहते हैं और पालम में मेरे को कम से कम यहाँ 20-22 साल हो गए। तो घर वगैरह कुछ काम, जॉब वगैरह करते हैं आप लोग या बिजनेस? नहीं, जॉब वगैरह हमारा कुछ नहीं, ना नौकरी करते, बस हमारा अपना काम करते हैं, हम लोहे का काम करते हैं और उसी से लोहार, तो उसी से हम गुजारा करते सर। अच्छा। उसी से हमारे बाल बच्चे पालते हैं, उसी से बच्चों की पढ़ाई भी करवाते हैं। हाँ जी। अब एमसीडी में केजरीवाल आ गए तो क्या कुछ आप लोगों के लिए हो? उससे उम्मीद ऐसी हुई है कि पहले जो ये लोग बाग पुलिस भी परेशान करती थी, तो केजरीवाल पहले से आया है, तो जब से है ना तो हमें पुलिस भी तंग नहीं करती, ना एमसीडी तंग करती है, और अब तो उम्मीद और ज़्यादा हो गई तो साथ हमें नहीं तंग करे। अच्छा, ठीक है। मैं और अंकल जी नमस्ते, मैं उधर आ जाऊँ? तो आप बताइए मुझे, आप लोग भी काफ़ी टाइम से इधर रह रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते। तो हाँ, मैं उनसे भी बात करूंगी। मैं यही जानने के लिए आई थी कि कितना टाइम हो गया आप लोगों को यहाँ रहते हुए? यहाँ पर 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अंकल जी सब एक साथ में ही है? हाँ, एक साथ में ही है। अच्छा, एक साथ में। आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ। अच्छा, राजस्थान से आप लोग? हम राजस्थान चित्तौड़ महाराणा प्रताप के वंशावली है। कहाँ से है? हाँ जी, महाराणा प्रताप के वंशावली है। और जब से वो गए ना, जब युद्ध हुआ था तो हमें खाना बदोशी बन गए हम हमारा कारोबार है जो हमारा फुटपाथ पे ही है। हमें कोई अभी किसी ने भी ऐसा सुविधा ना करी जो जैसे मकान दे दे, तो भाई बच्चे लिखाई पढ़ाई, मैडम अगर घर होगा तो बच्चे स्कूल भी जाएंगे। अब स्कूल में जाते बच्चे तो ताने मारते, तुम्हारा तो मकान ही नहीं है, तुम्हारे तो झुग्गियाँ हैं, ऐसे ताने भी सुनते हैं बच्चे। बताओ कहाँ भेजे? अच्छा, स्कूल में इस तरीके की बातें सुनने ऐसे सुनने के लिए बच्चों को मिलती है, बच्चे हमें तंग करते हैं। अब मैडम पैसा इतना है नहीं जो अपना खुद का खरीद लें, जो बना लें। बताओ क्या करें मैडम, सुनना पड़ता है। बच्चे अभी तो सरकारी स्कूल में जाते होंगे, लेकिन अभी तो केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल का सब कुछ ठीक हो गया है, तो ये इस तरीके की बातें करते तो आप लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेंट क्यों करें? बच्चों की बातें होती है मैडम, उससे बच्चे बताते हैं? बच्चे बताते, जय आप सिर्फ बच्चे कहते हैं। अच्छा, आपस की मुझे लगा। हाँ, बच्चे जो मिलते हैं ना वो कहते हैं तुम तो फुटपाथ पे रहते हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जैसे बच्चे करते हैं आप सिर्फ बातें। तो मैडम तो यही सोचते हैं तो कहीं हमें थोड़ी सुविधा मिल जाए, कहीं स्थायी जगह मिल जाए,
तो अपने बच्चों की सुविधा कर सकें हम। अच्छा अच्छा, ये बताइए केजरीवाल आने के बाद अभी तो एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए हैं, तो झुग्गियों को लेके ज्यादा राजनीति होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी कोई भी हो, हो। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आप लोगों के लिए अच्छा होगा? देखो हमें तो यही उम्मीद है कि देखो 200 यूनिट उन्होंने बिजली फ्री कर दिया था या पानी भी फ्री कर दिया था, वो हमें तो अब भी यही उम्मीद है कि केजरीवाल हमारे लिए अच्छा कर देंगे, तो भाई साहब हम तो उनका ही गुण गाएंगे अच्छा, बस। तो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जाते हैं? अभी हाँ तो जी। मोहल्ला क्लिनिक में 450 टेस्ट और फ्री कर दिया, अभी 1 तारीख से 1 जनवरी से होंगे। क्या कर दिया? 450 टेस्ट अच्छा, फ्री में होंगे टेस्ट। अच्छा, बीमारी का? बीमारी का। हाँ हाँ, हम तो नहीं जाते हैं। मतलब अभी 450 कर दिया है, लेकिन 1 जनवरी से होंगे। 1 जनवरी से? अभी गए हैं मोहल्ला क्लिनिक? नहीं, अभी नहीं है। नहीं गए हैं, चलिए जाने की जरूरत भी ना पड़े। तो मैडम आप मुझे बताइए, केजरीवाल आने से क्या कुछ बदलेंगे? बीजेपी के तो कह रहे थे कि मकान देंगे, तो बीजेपी तो हार गए हैं, विपक्ष में चले गए, वो तो देते ही नहीं है, तो अभी हार गए जो तो तो केजरीवाल क्या कुछ करेंगे? लगता है कि हमारे लिए हमें कुछ कर उम्मीद है कि उम्मीद कुछ है। ये गरीब आदमी की वो खुद ही कहते हैं कि गरीब आदमी खुद ही सुविधा। देखो मैडम, एक बात देखने में आती है, बस का किराया है लेडीज फ्री, देखो फ्री कर रखा है ना, बिजली फ्री कर रखा, और अपना जैसा पानी फ्री कर रखा, तो देखो जो होगा उसी का गुण गाएंगे आदमी। तो हमें भी यही उम्मीद है कि देखो हमें तो यही कोई भी पार्टी हमें जो जगह दे देगी मैडम, हम तो उन्हीं के लेकिन गुण रहने गाएंगे। के लिए जगह चाहिए। जगह जरूर चाहिए मैडम। कोई सी भी पार्टी पता दे है ना देगी। मैडम के बच्चे हैं ना, बच्चों को ताना मारते हैं, स्कूल में जाते हैं कि तुम्हारे मकान तो है ही नहीं, वो बच्चे झगड़े कर लेते तो हैं। पढ़ाई करे, कौन सी क्लास में है बच्चे? ये छोटे छोटे बच्चे को 3री में, 4थी में, 5वीं में, ऐसे बच्चे हैं। तो ये झुग्गी के अंदर पानी आते हैं? पानी कनेक्शन करा हुआ है? कनेक्शन नहीं है मैडम। कैसा पानी है? सप्लाई वाली? नहीं, सप्लाई वाला। सप्लाई वाली पानी। अच्छा, तो टाइमली आते होंगे वो? हाँ हाँ? हाँ। अच्छा, तो अभी ये बताइए एमसीडी के अंदर अभी जाता क्या है कह रहे? ऐसे कह रहे मैं तो कोई भी पार्टी है मैं तो सही कर देगा, तुम तो उसी के गुण गाएंगे। उसी के गुण गाएंगे। 40 साल से इधर ही रह रहे हैं? इधर ही कहीं रहते पर थे? हैं, इधर ही रहते हैं। इधर ही रह रहे हैं। जो भी लोहार जाती है ना, जो लोहार देखो मदनगीर हुई, दक्षिणपुरी हुई, इधर सादरा हुआ, इधर तुम्हारा आजादपुर हुआ, जितने जहाँ लोहार बैठे हुए हैं ना, सब फुटपाथ पे ही रहते हैं। और सुविधा मैडम अभी तक कोई जगह की नहीं करी। अगर जगह की व्यवस्था कर दे तो देखो हम भी खुश है, हमारे बच्चे। पहले तो कांग्रेस भी थे, बीजेपी 15 साल से बीजेपी थे एमसीडी में, अब केजरीवाल आए हैं, तो उम्मीद लगता है जैसे अगर हम विधानसभा इलेक्शन की बात करें तब भी झुग्गियों पे राजनीति होते हैं, अगर एमसीडी इलेक्शन करें तब भी झुग्गियों पे राजनीति हुए थे, तो उम्मीद है आप लोगों की जिंदगी में कुछ सुधार होंगे अब? मैडम ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, कि जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, समझे ना मेरी बात को, वही जो वोट देते हैं किस लिए देते हैं? इसीलिए देते हैं कि हमें कोई सुविधा मिले। इतनी बात जानते मैडम, जो सुविधा दे देगा हम तो उसको गुण गाएंगे कि भैया अच्छा आदमी, अच्छा नेता है। चाहे कोई भी हो हमारे लिए, जो भी हमारा पालन पोषण अच्छा, अगर मैं पूछूं अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी, तो किससे उम्मीद है आप लोगों को? ये तो उससे पूछो, उससे उम्मीद उनसे किसकी पूछे किससे उम्मीद है? उम्मीद किससे है? देखो उम्मीद तो हमें वैसे केजरीवाल से ही है, तो आगे के लिए जो भी इलेक्शन आएगी तो हम तो यही सोचेंगे हमें केजरीवाल ही अच्छा लगे। अच्छा। क्यों, हमें फुटपाथ पे पहले ज़्यादा परेशान करते थे, तो ना तो बाकी हमें कांग्रेस ने कुछ दिया, ना अभी जनता पार्टी ने कुछ दिया, तो केजरीवाल आने से थोड़ा ये है कि फुटपाथ पे जितना आदमी जहाँ पड़ा है तो वहीं उन्होंने एक बार कर दिया कि हाँ एमसीडी में केजरीवाल आने से बदलेंगे आप लोगों की जिंदगी? हाँ, कोशिश तो भाई हमारा दिल तो यही कहता है कि जब उन्होंने इतना कर दिया है तो कम से कम इतना बदलाव तो करेंगे, आगे के लिए तो बदलाव ही करेंगे। अब ये तो उम्मीद लगा के बैठे ही हैं हम। अच्छा ठीक है मैडम, आप लोग आते जाते देखते हैं इन लोगों को, तो क्या लगता है इनके लिए कुछ बेहतर होना चाहिए? जी होना चाहिए मैम, ऐसे रहते हैं, इनका भी घर होना चाहिए, इसीलिए जैसे हम रहते हैं मैम ये भी रहे, सब चीज़ की सुविधा होनी चाहिए मैम के लिए। अच्छा भैया आप भी रहते हैं इधर ही? इधर ही रहते हैं, तो क्या उम्मीद है भैया बदलेंगे कुछ इस बार आप लोगों के लिए? देखो जी, अब देखते हैं बदलेंगे, पहली बार आए हैं जी केजरीवाल, अब देखते हैं कितना बदलाव होता है। अच्छा चलिए।
देखिए हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं, इलेक्शन की टाइमिंग में तो हम लोग आते हैं, लेकिन अब जीतने के बाद हम लोग यहाँ पर इसीलिए पहुँचे हैं, यही जानने के लिए आए हैं कि जो झुग्गी वाले हैं, तो झुग्गी में रहते हैं जो लोग, सब झुग्गी वालों के ऊपर ही राजनीति करते हैं, चाहे कोई से ही पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो झुग्गी के ऊपर ही राजनीति करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी सुधरे नहीं है। सब कहते हैं कि मकान देंगे, तो यही जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ इनकी ज़िंदगी सुधरे हुए हैं। तो इनकी उम्मीद है कि केजरीवाल आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सुधरेगा, क्योंकि पानी और बिजली का जो बेनिफिट है इन लोगों को मिल रहे हैं। तो अब देखना है कि केजरीवाल इन लोगों के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ बदलने वाले हैं। इसीलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीडी में अब केजरीवाल है, 5 साल केजरीवाल क्या कुछ कमाल करते हैं, 10 जो गारंटी दिया है कि 10 गारंटी पूरा करेंगे या नहीं। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा और लगे रहिए, देखते रहिए कि क्या कुछ बदलने वाले, दिल्ली अब कैसा होने वाले हैं।